हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करा चुके हैं। ये उसी की कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि ये भी 6 नंबर का आया है। ये भी लाइट से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रखा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब के स्थिति, प्रकृति तथा साइज की गणना कीजिए या साइज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि कोई आपको उत्तल दर्पण दे रखा है। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है और उस वस्तु की लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर है। आपको दिया गया है कि ओ डैश वस्तु की लंबाई होती है जो कि 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दी गई है, त्रिज्या दी गई है 30 सेंटीमीटर एंड वस्तु की जो दूरी है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। आपको इसकी स्थिति मतलब कि v की वैल्यू फाउंड करना है एंड इसकी साइज मतलब आई डैश की वैल्यू ज्ञात करना है। जबकि प्रकृति मतलब ये कैसा है, वास्तविक है या आभासी है, वो पता चलेगा आपको इसके चिन्हों से। प्लस में या माइनस में जब आता है तो वो चिन्ह है, तो उसी से आपको पता चलेगा कि प्रकृति कैसी है। ओके बेटा, अगर निगेटिव आती है तो उसकी प्रकृति हो जाएगी मतलब वह प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा और वास्तविक, और जब यह पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब यह बन रहा है आभासी और सीधा। ठीक है, अब जो है हमें इसको निकालने के लिए v को फाउंड करने के लिए f की ज़रूरत होती है, इसलिए हमको f ज्ञात करने के लिए r की वैल्यू दे रखा है और हम जानते हैं वी नो दैट f इक्वल टू r/2। हियर f इक्वल टू r की वैल्यू हमने पुट किया एंड अपान में 2 था, हमने कैंसिल किया। कैंसिल आउट करने के आफ्टर 15 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो जाता है f की वैल्यू। अब हम दर्पण सूत्र से f का मान रखते हैं, v की वैल्यू फाउंड करना है, u की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पश्चात ही छोटे क्लास के बच्चों के लिए है, तो वो आप करना सीख गए होंगे। सॉल्व करने के पश्चात 7/16 आ रहा है, 7/60 आ रहा है, तो 1/v जो है इस यहाँ से हम v प्राप्त कर लेंगे तो ये उलट जाएगा मतलब उल्टा हो जाएगा। फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इतने सेंटीमीटर का v की वैल्यू मतलब वह उसकी स्थिति इतने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ओके, अब जो है हमें इसकी साइज भी ज्ञात करना था, तो दर्पण की आवर्धन क्षमता में आपको साइज की पता चल जाता है। तो यहाँ से आवर्धन क्षमता मतलब कितने गुना वह आवर्धित है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है या छोटा बन रहा है। आवर्धित मतलब बड़ा होता है हालांकि। अब जो है आपको यहाँ से वैल्यू पुट करने के पश्चात हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे हमें आई डैश की वैल्यू भी मिल गई, इतने सेंटीमीटर 2.1 लगभग 4 आएगा आगे। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब 8.57 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी तथा सीधा इतने मीटर लंबाई का बनेगा, मतलब 2.1 सेंटीमीटर लंबाई का बनेगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका था क्वेश्चन, 6 मार्क्स का आएगा, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।